नवाबगंज दुर्गा मंदिर में, जिसके बारे में कहते हैं कि इसकी स्थापना त्रेता युग के समय से है और इनडायरेक्टली इसका संबंध बाहुबली मूवी से है। कई लोग मानते हैं कि वो कहानी है, कहानी से क्या संबंध है ये हम आपको आज ही बताएंगे। नर्मदा नदी के किनारे महिष्मती साम्राज्य से, जो कि है आज के मध्य प्रदेश में महेश्वर नाम शिव जी की उपासना करके एक आशीर्वाद प्राप्त किया कि उसको 1000 हाथ का बल प्राप्त। नाम था परशुराम। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल और यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए लाते हैं एक ऐसे मंदिर जिनके बारे में आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। उसी कड़ी में हम आ चुके हैं उन्नाव और लखनऊ के बीच स्थित नवाबगंज दुर्गा मंदिर में, जिसके बारे में कहते हैं कि इसकी स्थापना त्रेता युग के समय से है और इनडायरेक्टली इसका संबंध बाहुबली मूवी से है। हम दोनों के बारे में आपको बताएंगे, मगर उसके पहले हम करेंगे माता के दर्शन। आपने पिछले कुछ वर्षों में एक मूवी देखी होगी, बाहुबली। कई लोग मानते हैं कि वो कहानी है, फिल्मी कहानी है। बिल्कुल सही बात सोचते हैं आप, वो फिल्मी कहानी है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर बाहुबली, और उसका जो राज्य है महिष्मती, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता था। और इस मंदिर का उस कहानी से क्या संबंध है ये हम आपको आज ही बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नर्मदा नदी के किनारे स्थित महिष्मती साम्राज्य से, जो कि स्थित है आज के मध्य प्रदेश में महेश्वर नामक जगह पर। वहां पर एक राजा हुआ कार्तिकेय अर्जुन, जिसने गुरु दत्तात्रेय और शिव जी की उपासना करके एक आशीर्वाद प्राप्त किया कि उसको 1000 हाथों का बल प्राप्त हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उसके 1000 हाथ थे, कुछ लोग ये मानते हैं कि 1000 हाथों का बल प्राप्त किया, मगर मेरा भी यही मानना है कि 1000 हाथों का बल प्राप्त किया, जिसके नाम पर उसका फिर आगे नाम पड़ा सहस्त्र बाहु। सहस्त्र माने होता है 1000 और बाहु माने होता है भुजाएं। जब किसी की 1000 बाहें हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसको बाहुबली ही बोलते हैं। उसी के आधार पर इस कहानी का नाम पड़ा बाहुबली, इस किरदार का नाम पड़ा जो बाहुबली मूवी में आपने देखा। कहते हैं सहस्त्र बाहु अच्छा राजा था। उसने अपनी शक्तियों और अपने बल की उपयोग से कई दुराचारियों का वध किया। बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ तक इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो विश्व विजेता हो चुका था। राजा सहस्त्र बाहु, या आप पहले आपके हिसाब से बाहुबली, इतना ताकतवर हो चुका था कि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ कोई भी आग उठाने वाला नहीं था। इवन एक प्रसंग ये भी मिलता है कि महाबली रावण को भी उसने बंदी बना लिया। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, महाबली रावण को भी उसने बंदी बनाकर रखा। लेकिन वो कहते हैं ना, इस शिव से आप कुछ मांगे वो आपको दे तो देते हैं, लेकिन आप इसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर आपके लिए लोभ, मोह और अहंकार प्रतिबंधित हो जाता है। जिसने इन पर विजय पाली वो ईश्वर बन गए, और जो ना पा सके वो फिर चाहे रावण हो, राजा सहस्त्र बाहु हो, या फिर आज की राजनीतिक पार्टी हो, उनको समाप्त होना ही है। एक दिन राजा के जो पुत्र थे वो अपनी सेना की टुकड़ी के साथ किसी युद्ध को लड़कर, या उस समय की बात कह लें, या आप कह लो शिकार से रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनको विश्राम करने की इच्छा हुई। तो आसपास कोई ऐसा कोई वो नहीं था, जंगल था, तो उनको एक ऋषि का आश्रम दिखा। उन्होंने सोचा चलो कम से कम आराम कर लेंगे, विश्राम कर लेंगे, हमारे सारे सैनिक, हम भी साथ में आराम कर लेंगे, थोड़ा जल पी लेंगे। तो उन्होंने जो है ऋषि से आग्रह किया। ऋषि ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनका जो स्वागत करने का तरीका था वो किसी राजशाही तरीके से कम नहीं था, क्योंकि एक ऋषि के पास, एक साधु के पास में उन्होंने सबको भोजन कराया, सबको जो चाहिए था, जिस तरीके का सामान चाहिए था, जो भी खाने पीने के लिए चाहिए था, सब दिया। तो उनके पुत्रों को लालसा जागी, बाहुबली के पुत्रों को, जिन्होंने शरण मांगी थी या विश्राम करने के लिए समय मांगा था, कि ऐसा कैसे संभव है यार
कि एक साधु है, इसके पास तो सब कुछ निकलता चला आ रहा है, इतने लोगों को खाना खिला रहा है, बिल्कुल ना कोई मिस्त्री है, ना कोई जो है हलवाई लगा हुआ है, सब कुछ चल रहा है। तो उनकी उत्सुकता जागी, तो उन्होंने देखा कि राजा के पास, ऋषि के पास में एक गाय है, जो जिससे वो जो मांगते हैं वो तुरंत दे देती है। और वो गाय कोई और नहीं, माता कामधेनु थी, जो जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन में मानी जाती है। और भगवान इंद्र ने वो गाय दी थी ऋषि जमदाग्नि को। राजा के पुत्रों के अंदर मन में लोभ जागा, लोभ या कह लें आप ग्रीड जिसको बोलते हैं, लालच, कुछ अच्छा, कुछ नया। बच्चों को, जो नए युवा पीढ़ी होती है, उनके अंदर ये आदत होती है, कुछ नया देखते हैं, ये चाहिए मेरे को। तो उन लालच जागा, उन्होंने एक ऋषि जमदाग्नि से वो गाय मांगी और बदले में मूल्य की बात कर दी। एक साधु से आप प्रेम से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन अहंकार में नहीं। राजा के पुत्रों ने घर आकर ये बात अपने पिता को बताई और उस गाय की मांग की जिद पूर्वक। राजा सहस्त्रबाहु या आपका बाहुबली ने पुत्र में आकर एक सेना की टुकड़ी ऋषि के आश्रम में भेज दी और वो गाय जबरदस्ती हत्या ली और उनके पुत्रों ने ऋषि जमदाग्नि की हत्या कर दी। और यही से एंट्री होती है इस कहानी के मुख्य नायक की, उस ऋषि के पुत्र की। हाँ जी, उस ऋषि का एक पुत्र भी था, परम शिव भक्त, अत्यंत क्रोधी, नाम था परशुराम, जिन्हें हम विष्णु का भगवान का छठा अवतार भी कहते हैं। उनको बात ये पता चली, जो कि तपस्या के लिए आश्रम से बाहर गए थे। कुछ कहानियों में ये भी मिलता है कि परशुराम जी का जो जन्म हुआ था वो सिर्फ राजा सहस्त्रबाहु को मारने के लिए ही हुआ था। ऐसा कहते हैं, उनका जो अवतार हुआ था वो राजा सहस्त्रबाहु को मारने के लिए हुआ था, क्योंकि राजा सहस्त्रबाहु इतना ताकतवर हो चुका था कि उसका अंत करने वाला कोई नहीं। परशुराम ने ये प्रतिज्ञा ली कि वो राजा सहस्त्रबाहु को उसके पुत्रों से खत्म कर देंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उसके परिवार के साथ साथ धरती को 21 बार सिर्फ छत्री विहीन कर दिया। मान्यता है कि ये प्रतिज्ञा जब ली उन्होंने, तो इस मूर्ति की स्थापना की, जिसके बाद इनको विजय की देवी भी कहा जाता है, और माता से आशीर्वाद लेकर वो अपने प्रण के लिए निकले हैं। और ऐसा माना जाता है कि आज भी यदि आप किसी दुराचारी या असामाजिक तत्वों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, तो माता से आशीर्वाद लेकर निकलिए, आपकी विजय निश्चित है। और ये सवाल भी खड़ा होता है, उचित सवाल है, कि जब राजा सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने ऋषि जमदाग्नि की हत्या की थी, तो क्षत्रिय को पूरी धरती से विनाश करने की क्या जरूरत थी और क्यों किया ऐसा? और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब एक बार पूरे क्षत्रियों को धरती से विहीन कर दिया, तो दोबारा कैसे आए? तो पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि जब राजा सहस्त्रबाहु को ये पता चला, या आपका बाहुबली, उसको ये पता चला कि हमारे पुत्रों ने ऋषि जमदाग्नि की हत्या कर दी है, और अब परशुराम बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। उसने जो उसके राज्य कब्जे में थे, जो राजा उसके अधीन थे, छोटे छोटे राजा, उनकी एक मीटिंग बुलाई और उसमें सबसे उसने अपना साथ देने के लिए बोला। लोगों ने, सारे राजाओं ने उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए, और इस वजह से उन्होंने ये प्रण लिया कि वो सभी क्षत्रियों का विनाश करेंगे। दूसरा, भगवान परशुराम अपने प्रण के अनुसार क्षत्रिय राजाओं का वध करते थे, ना कि उनके परिवार की पत्नियों का या गर्भवती स्त्रियों का। वो उनको छोड़ दिया करते थे, उनसे जो पुत्र होते थे फिर वो राजा बनते थे और फिर उनका वो विनाश करते थे। इस तरीके से ये क्रम चलता रहा। इस वजह से बार बार क्षत्रियों से विहीन होती रही धरती, और बार बार क्षत्रिय पैदा हुए। इसके साथ साथ आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि हर मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ चमत्कार होते हैं। चलिए लोकल में हम बात करते हैं और जानते हैं यहाँ का प्रचलन कितना ज्यादा है। आपका नाम क्या है? आप भी चलाते हैं? देखिए, माता जी के दरबार में माता जी खुद चला रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका यहाँ जुड़ाव का बचपन से रहा होगा। हाँ, हमारी जन्मभूमि यही खेले, यही बड़े हुए। तो कुछ ऐसा बता सकते हैं आप यहाँ से जुड़ी कुछ कहानियां अगर ऐसी? हाँ बिल्कुल है। हमने अपनी आंखों से कई कहानियां माता जी की देखी हैं। एक तो हमने देखी, हम आपको बता रहे मंदिर के विषय में।
एक भोले बाबा हैं जो बचपन से तो देखते आ रहे हैं, झाड़ू लगाते हैं मंदिर में। अपनी सरकारी नौकरी थी रेलवे में, वो छोड़ के माता की सेवा में ही लग गए। तो कई दिनों तक भूखे प्यासे मंदिर में रहे, शायद कुछ दिक्कतें आ गई हों, ज़्यादा नहीं पता है, और उनकी जुबानी माँ को बता रही। तो मंदिर में रहते थे, तो एक यहाँ मुनि जी रहते थे, तो वो अक्सर सबको खाना पीना खिलाया करते थे। तो उनको लगा शायद कुछ हो, हमको पूछ ले खाना, तो वो मंदिर खाना लेके जब गए, तो हमारे यहाँ लोग का भी काम था, तो रोज हम उनको खाना लेके आते थे भोले बाबा को। उस दिन नहीं लेके आ पाए, घर में काम था, भूल गए। जब वो बैठे थे तो मुनि जी खाना लेके आए, तो जो मंदिर पुजारी थे उन्होंने उनको खिलाया। पंडित जी अब खाना बेचारे बोले तो उदास हो गए, कुछ खाना नहीं पूछना। माता की तरफ पीट करके रोने लग गए कि मैया क्या आज हम भूखे रह जाएंगे, 4 दिन हो गए, हमने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया, वही पड़े रहे मंदिर से। तो रात्रि में उनको मैया जी स्वयं किसी लड़की के रूप में आकर उनको खाना और बर्तन को लगा के दे गई। तो बोले बिटिया बहुत देर करी तुमने आने में, तो बोले हमारे घर में काम था, हम आ नहीं पाए, तुम खा लो। बोले बिटिया बर्तन, बोले सुबह ले लेंगे। जब सुबह दुकान लगाने अपने तो मंदिर से ही होके आते थे, पीछे हमारा मंदिर के, जब आने लग गए तो बोले आरती बिटिया तुम खाना हमको दे गई, बर्तन नहीं ले गए। तो हमने कहा बर्तन हम खाना कब देने हैं आपको, तो बोले रात में आई नहीं थी, हमने कहा नहीं बर्तन देखो। तो बर्तन अभी उनके पास है, गोल्डन जैसे बर्तन है। अब हम बता चांदी है, सोना या स्टील है, मुझे नहीं पता। खूब अच्छी सी डिजाइन बर्तन, दाल चावल, चने की दाल, रायता, बूंदी का लड्डू, यही सब था उसमें खाना पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।